औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान असद रियाज और आप देख रहे हैं NSB एजुकेशनल टीवी। तो आज के लेक्चर में हम 2D कंप्लीट कोर्स जो है जस्ट इन सिंगल वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। 2D बेसिक से लेकर कंप्लीट 2D हम जो है वो एक ही वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए आने वाले जो यूज़र है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें अपनी राय दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो है आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, व्हेन एवर वी ओपन ऑटोकैड, जब भी हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं जो हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन है एज़ यूजुअल जो हमें नज़र आ रही है सेम एज इट इज़ जो है हमें नज़र आती है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, बट विल बी द फर्स्ट एक्शन टेकन बाय अस, कि हम सबसे पहले क्या काम करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डिस्प्ले सेटिंग करते हैं। हम इधर में सबसे पहले क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और इसका जो ओरिजिन है ये हमारे पास नज़र आ रहा है ओरिजिन है, इसको हम क्या कर देंगे यूसीएस में जाके यूसीएस को हम ओरिजिन कर देंगे। उसके बाद अगला हमारे पास टास्क क्या है कि हमने डिसाइड करना है कि हमने मेजरमेंट स्केल कौन सा रखना है, कि हम काम किस चीज़ में करना चाहते हैं। हम मीटरों में करना चाहते हैं, हम फीटों इंचों में करना चाहते हैं, तो वो हमने डिसाइड करना। बेसिकली आई विल रिकमेंडेड यू मीटर्स, क्योंकि जब आप मिलीमीटर्स में काम कर रहे हो तो एक्यूरेसी के जो है चांसेस 100% होते हैं। आपसे एरर की कोई भी जो है मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे अगर आप मिलीमीटर में काम करेंगे। सो आई विल रिकमेंडेड यू मीटर्स और मिलीमीटर्स, कि आप लोग मीटर या मिलीमीटर में काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि कुछ लोग हमारे जो नए आने वाले यूज़र हैं मे भी उन्होंने हमारी पिछली वीडियोस ना देखी हो। तो जब आप लोग मिलीमीटर या मीटर में काम करेंगे तो सबसे पहले तो आपको उसका स्केल जो है उसकी जो आपको प्रॉपर्टीज़ वो पता होनी चाहिए कि हमारे पास 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 जो है मिलीमीटर्स होते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास जो है वो 10 मिलीमीटर्स होंगे। और अगर हम करते हैं फिटों और इंचों में काम तो हमारे पास 1 फिट के अंदर जो है 12 इंच होते हैं और हर जो पर इंच होता है वो इंक्लूड होता है हमारे पास 8 उसके अंदर सूत्र होते हैं। तो ऐसे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर 1 इंच के अंदर जो है 8 सूत्र होते हैं और 1 फीट के अंदर 12 इंच, तो हम जो है वो 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 96 आता है। तो ये ऊपर वाले जो है 4 सूत्र कहाँ गए? जी हाँ, तो आपने बेसिक एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप लोग काम कर रहे हो कि हर 3 इंच के बाद जो है एक सूत्र जो है वो बढ़ता है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये आप लोगों ने इसका बेसिकली आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस अगर झंझट में ना पड़े तो आप लोग क्या है मिलीमीटर में काम करें। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर जो काम हो रहा है ज़्यादातर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, तो वो जो है मिलीमीटर में हो रहा है। तो चलिए हम जो है आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यूनिट सेलेक्ट करेंगे। हम सिंपली यूनिट जब सेलेक्ट करेंगे तो हम UN टाइप करेंगे। बेसिकली मेरा जो फोकस होता है कि मैं आपको शॉर्ट कमांडों के जरिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊँ। इंशाल्लाह हम आपको टूल भी बताएंगे, लेकिन ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा वो हमारा शॉर्ट कमांड पे होगा। और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इसको देख के प्रैक्टिस करें और वीडियो के एंड तक देख के, बिकॉज प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो हम यूनिट टाइप करते हैं तो यू कैन सी कि हमारे पास एक विंडो डिस्प्ले के अंदर आ गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट आवर यूनिट्स। तो हाउ विल सेट, आई विल टेल यू कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अगर तो हमने करना है इंचों फिटों में काम तो हमारे पास क्या है, यहाँ से इंचेस ऑलरेडी सेलेक्ट है, हमारा प्रोसीजन जो है वो हम यहाँ से ये कर लेते हैं। तो अगर आप लोग इसमें काम करना चाहेंगे तो आप लोग यूनिट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। बट मैं किस चीज़ में काम करना चाह रहा हूँ जी, मैं करना चाह रहा हूँ
मिलीमीटर में काम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं डेसिमल ही सिलेक्ट करूँगा, पर से यहाँ से 3 कर दूँगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने जो है पॉइंट के बाद हमने जो सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर को भी शो करवाना है। तो यहाँ पे हम परसेंट जो है वो 3 कर देंगे, और यहाँ से हम मिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम परसेंट 3 कर देंगे, और ये ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या है, यूनिट जो है सेलेक्ट हो गया है। और हमारे पास वर्क स्पेस, आपने जब ऑटो कैड न्यू ओपन कर रहे हो, एक आपने और चीज़ का ख्याल रखना है, आपने यहाँ से ऑटो कैड क्लासिक मैंने किया हुआ है, आपने भी कर लेना है। यहाँ से 3D मॉडलिंग या ये 2D ड्राफ्टिंग आपके पास ये शो होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ से ऑटो कैड क्लासिक को सेलेक्ट कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ओ स्नैप। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जो मेरी डिस्प्ले स्क्रीन है वो वाइट है। ऑटो कैड में काम करते वक्त जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है वो ज़्यादातर हम ब्लैक रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ओ स्नैप हम सबसे पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हमने लाइन लगाई है एक, अगर हमें उसका सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट ही ना शो हो, तो हम आपस में दो लाइनों को कैसे मिला सकते हैं। हम एक लाइन से हमने मिड पॉइंट से लाइन लगानी है, हमने उसके सेंटर से एक लाइन लगानी है। तो अगर हमें सेंटर पॉइंट उसका नहीं नज़र आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, तो जैसे ही हम नई ड्राइंग ओपन करते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो जो आप चीज़ों को रिक्वायर्ड हो, आपको एंड पॉइंट चाहिए होगा तो आप लगा लेंगे, मिड पॉइंट चाहिए होगा तो लगा लेंगे, सेंटर चाहिए होगा लगा लेंगे, स्टार्ट पॉइंट चाहिए होगा वो भी लगा लेंगे। लेकिन मैं प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर, तो मैं इसको आर सेलेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऑल सेलेक्ट, और फिर यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन के अंदर। जैसे ही हम ऑटो कैड की कोई नई ड्राइंग ओपन करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल ये आपके पास डिस्प्ले इस वक्त वाइट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे कलर के अंदर। जब कलर में जाते हैं तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम ब्लैक को क्या है सेलेक्ट कर लेंगे, और यूनिफॉर्म जो है बैकग्राउंड इसको कर लेंगे। ये वाइट नज़र आ रहा है, हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से ब्लैक कर देंगे। देखें ये ब्लैक अभी हो जाएगा। यहाँ से हम अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद आपने अभी कुछ नहीं करना, आपने फिर डिस्प्ले में जाना है। जब आप लोग ऑटो कैड को ओपन करते हो तो आपका जो कर्सर साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ये मैं आपको अप्लाई, अब मैंने इसको जो है पहले सेट किया हुआ था, अब मैंने इसको कम किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे नज़र आएगा। तो यहाँ से आप अप्लाई करें, ओके करें, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये देखें बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है। हमने जब ऑटो कैड में काम करना है तो हमने हमारे कर्सर साइज़ को जो है वो मैक्सिमम 100 पे ले जाना है, ताकि हम चीज़ों को जो है फोकस करके जो है काम कर सकें, जूम करके काम कर सकें। तो हम क्या करेंगे, कर्सर जो साइज़ है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे। तो हम फिर क्या करते हैं, OS टाइप करते हैं। जैसे ही हमने OS टाइप किया तो हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, फिर जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले में। जैसे ही डिस्प्ले में जाते हैं हम लोग कर्सर साइज जो है इसको बढ़ा के 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे कर्सर साइज जो है हमारा 100 हो गया। तो ये आपकी बेसिक जो है वो सेटिंग है। इसके अलावा आप लोगों ने किसी चीज़ को फ़िलहाल नहीं छेड़ना। इंशाल्लाह ताला में आगे जाके जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम ओ स्नैप से लेंगे और आपको बताएंगे भी। तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, अप्लाई, और यहाँ से ओके। तो यूर वर्क स्पेस इज़ रेडी फॉर वर्किंग। तो नाउ हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपनी कमांडो की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ और हमारे पास रह गई है, हमने क्या करना है कि डायमेंशन जो है ना, हमने डायमेंशन स्टाइल जो है उसको भी मॉडिफाई कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, इधर सिंपली डी टाइप करते हैं। जैसे ही हमने डी को टाइप किया तो हमारे पास ये डायमेंशन स्टाइल जो है नज़र आ रहा है। हमने क्या करना है, यहाँ से मॉडिफाई करना है। जैसे हम मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास इधर क्या है, प्राइमरी यूनिट्स पहले हमने सेट कर लेने हैं। तो ये देखिए हमारे पास 0 के बाद जो पर्सियन है वो 4 नज़र आ रहे हैं। हमने इसको क्या करना है, 3 करना है। ठीक है, 3 करेंगे जैसे ही, तो इधर डेसिमल ये सिलेक्ट है। टेक्स्ट हाइट, अब वो आपको टेक्स्ट हाइट बता रहा है, अगर आपने उसको भी कम करना है, ये आपको इधर 18 सेंटी यानी 180 मिली आपको शो हो रही है, तो 18 सेंटी बनते हैं तकरीबन। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा बढ़ा लेना है। हमने इसको कर देना 30 सेंटी हम इसको करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये भी सेट हो जाएगी।
अब हमारे पास जो सैम्पल्स एंड एरो है उसको आप लोग अगर कम करना चाहें वो भी आप लोग कम कर सकते हैं इधर से। कितना कम, ये हमारे पास जो हमें एरोज नज़र आ रहे हैं हम चाहते हैं छोटे से छोटा हो, तो फिर हम इसको भी क्या कर सकते हैं छोटा, एरो साइज़ को भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं। वो हमारी मर्ज़ी, हम जितना भी करना चाहें। हम इसको यहाँ से हम चाहते हैं कि ज़्यादा बड़ा ना शो हो, तो हम इसको क्या करते हैं 14 सेंटीमीटर को कर देते हैं। तो इसके लिए आप अगर डायमेंशन के लिए कट यूज़ करोगे जो भी आपने करना है, तो मैं तो क्या है एरो यूज़ करता हूँ। तो हम क्या है इधर से एरो इसको रखेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से सेट करंट पे आपने लाजमी करना है ताकि जो है आपकी जो करंट सेटिंग जो है वो सेव हो जाए। अब हम क्या करते हैं कमांडें देखते हैं जी। सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है वो लाइन की कमांड है। हमने क्या करना है कि यहाँ से अगर टूल में से भी देखें तो हमें नज़र आती है सबसे पहली कमांड क्या है हमारे पास लाइन है। तो लाइनें बेसिकली हमारे पास अलग अलग तरह की होती है। हम जो है कंस्ट्रक्शन लाइन भी होती है, सिंपल लाइन भी होती है, पोली लाइन भी होती है और एसपी लाइन भी होती है। लेकिन हम पे ये जो है वो अगर यूज़र है उस पर डिपेंड करता है कि वो अपना काम किस चीज़ में करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल लाइन कैसे लगाते हैं। हम अगर यहाँ से भी लगा सकते हैं क्लिक करके, ये देखें यहाँ से भी लगाएंगे और या हम क्या करेंगे एल टाइप करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है किसी भी एक जगह पे उसको स्पेसिफाई पॉइंट कर देना, एक पॉइंट दे देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपका जो ऑर्थो ऑन नहीं है तो आप उसको ऑन करके या फेड के साथ ऑन कर सकते हैं। अब आपने डायमेंशन देनी है, मैं डायमेंशन इधर देता हूँ 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर देता हूँ। जैसे ही अगर आपने उसके साथ सेंटी देने हैं तो आप इधर पॉइंट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 2 मीटर 10 सेंटी लगे, तो मैं ये इधर 10 सेंटीमीटर साथ लिख देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ 2 मीटर 10 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर की लगे तो मैं इधर 4 टाइप कर देता हूँ। तो जैसे इंटर करूँगा तो ये मेरी लाइन जो है वो लग जाएगी। तो ये मेरे पास लाइन जो है वो सिंपली लग गई। ये थी हमारे पास एक सिंपल लाइन। तो आगे हमारे पास जो लाइन की टाइप आती है, ये सिंपल लाइन हमारी लग गई है। मैं आपको इसकी डायमेंशन भी चेक करवा देता हूँ। DL ये देखें 2 मीटर 10 सेंटीमीटर 4 मिली की हमारी लाइन जो है वो लगी है। तो ये हमारे पास क्या थी सिंपल लाइन है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जब मैं उसको ऑफसेट लूँ तो वो इकट्ठा एक लाइक का रेक्टेंगल मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बने, यानी मैं सिंपल है ये मैं आपको दिखाता हूँ इसमें फ़र्क क्या है। पहले हम पोली लाइन लगाते हैं, उसके बाद हम इसके फ़र्क को देखते हैं कि सिंपल लाइन में और पोली लाइन में क्या डिफरेंस है। तो मैं करता हूँ जी PL टाइप। जैसे मैं टाइप करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि 2 मीटर की लाइन जो है वो लगे। तो मैंने क्या किया इंटर किया। अब मैं चाहता हूँ नीचे वाली साइड पे भी 2 मीटर की है, तो मैं चाहता हूँ इस साइड पे भी जो है 2 मीटर की जाए। तो अब एक बात आप लोगों ने नोट करनी है, जब आप लोगों ने 3 लाइनें लगा लिया है, अब आप चाहते हैं कि इसका एंड पॉइंट खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिक लग जाए। तो आप क्या करेंगे, हमें लाइन लगाने की ज़रूरत ना पड़े, हम C जो है वो टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। ये देखिए जो है खुद ऑटोमेटिकली लाइन जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। और ये लाइक का रेक्टेंगल, ये देखिए जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को, पहले हम इसकी डायमेंशन, लेट्स चेक डायमेंशन, पहले हम इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। ये देखिए ये 2 मीटर ये भी लगा है। और अब हम इसकी साइडों की डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने रिसेंटली एक कमांड यूज़ किया है तो आप उसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि उस कमांड को लिखे बगैर या आप लोगों ने क्या करना है स्पेस जो है स्पेस को या इंटर को प्रेस कर देना है। ऑटो कैड के अंदर जो स्पेस होता है वो भी इंटर का काम ही करता है। तो मैं स्पेस दबाऊंगा तो मेरा क्या है ऑटोमेटिकली वो वाली कमांड जो है दोबारा जो मैंने पहले यूज़ की था वो एक्टिव हो गया। ये भी मेरे पास 2 मीटर की मैंने लगाई थी वही शो हो रही है, और ये भी 2 मीटर की। तीसरी लाइन जो है मैंने लगाई नहीं थी, सिर्फ सिंपली मैंने C प्रेस किया था और लाइन खुद ब खुद लगी थी। तो देखते हैं इसकी डायमेंशन भी एक्यूरेट होगी इंशाल्लाह। तो ये भी मेरे पास 2 की है। अब डिफरेंस यहाँ पे ये है, जैसे ही मैं पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ ना तो ये मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट जो है सारी लाइनें इकट्ठी सेलेक्ट होती हैं, ठीक है। तो हम लाइन के ज़रिए दोबारा लगा के देखते हैं। हम जैसे ही लाइन लगाते हैं ये मेरे पास, मैं कहता हूँ कि ये भी 2 मीटर हो मेरे पास और ये भी मेरे पास 2 मीटर हो, और मैं कहता हूँ ये भी मेरे पास 2 मीटर हो, और यहाँ से C इंटर करता हूँ मैं, C और इंटर।
तो ये देखें, ये मैंने सिंपल लाइन लगाई है, तो क्या है, हर लाइन जो है इंडिविजुअल अलग अलग शो हो रही है। जब भी आपने कोई प्लॉट बनाना है वो आप पॉली लाइन से भी बना सकते हैं। अगर आप एक हाउस प्लान कर रहे हैं, आप फीटों इंचों में काम कर रहे हैं, मीटरों में काम कर रहे हैं, वट एवर यू वांट, तो आप उसको पॉली लाइन से भी लगा सकते हैं, आप उसको रिक्टेंगल से भी लगा सकते हैं, और आप उसको सिंपल लाइन से भी लगा सकते हैं। लेकिन आप आप लोग घर बनाएं तो आई विल रिकमेंडेड यू कि आप लोग सिंपल लाइन से जो है प्लॉट पहले ड्रा करें। आप बेशक जो है आप पहले प्लॉट ड्रा कर लें रिक्टेंगल से या पॉली लाइन से, तो उसके बाद जो आप लोगों ने अंदर लाइनें लगानी है, ऑफसेट लेने हैं, तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप लोग लाइन यूज़ करें ताकि आप लोग आसानी से जो है ऑफसेट ले सकें। तो ये था हमारे पास डिफरेंस किस चीज़ में, पॉली लाइन में और एक सिंपल लाइन में। अब अगर हम लोग आर्क के साथ लाइन लगाना चाहते हैं, आर्क आप लोग समझते हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि लाइन थोड़ी टेढ़ी आई यानी उसमें राउंडिंग हो, तो हम क्या एसपी लाइन यूज़ करेंगे। बेसिकली आप लोगों ने जब रोडों की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो आपने देखा होगा कि रोड जब बन रहा होता है काफ़ी आर्क में, यानी टर्न हो रहा होता है एक जगह से, जिसे हम पंजाबी में मोड़ कहते हैं, तो क्या है, या उर्दू में भी मोड़ ही कहते हैं। तो उसके लिए हम जो लाइन यूज़ करते हैं, अलाइनमेंट सिविल 3D के अंदर भी ड्रा करते हैं, तो वो आर्क से करते हैं। उसके लिए हम जो लाइन जो है हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास है SPL। SP लाइन हमारे पास है, जिसके ज़रिए हम जो है एक आर्क वाली लाइन जो है वो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से लगा के देखते हैं SPL। तो ये मेरे पास SPL होगी। मैं पहले यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ। मैंने इसका ऑर्थो ऑन किया हुआ है। आपने जब ये कमांड यूज़ करनी है आपने इसका ऑर्थो जो है ऑफ कर लेना है। तो यहाँ से ये देखें, ये मेरे पास जो है लाइन लग रही है, तो ये लाइन राउंडिंग में लग रही है। दोबारा मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास लाइन जो है वो राउंडिंग में लग रही है। तो ये आपने जैसे इसे लगाना है आप लोग लगा सकते हैं। ये हमारे पास थी SPL। तो लाइन जो है हमारे पास वो कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है हाउ टू सेट यूनिट इन AutoCAD, और उसके बाद हमने UCS देखा है, उसके बाद हमने डिस्प्ले जो है उसको सेट करना देखा है, हमने डायमेंशन स्टाइल को देखा है, हमने लाइन कमांड को यूज़ किया हमने पॉलीलाइन कमांड को यूज़ किया, हमने SPL लाइन को लगा के देखा है। सो लेट्स मूव टूवर्ड रेक्टेंगल कमांड। आए हम लोग रेक्टेंगल कमांड की तरफ चलते हैं, देखते हैं रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल बेसिकली जस्ट लाइक पॉली लाइन ही है कि आप लोग पॉली लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा करते हो तो वो लग जाता है। ऐसे ही आप उसको सेलेक्ट करते हो तो सारा ऑब्जेक्ट होल जो है ऑब्जेक्ट आप लोगों का वो लग जाता है। रेक्टेंगल में भी सेम ऐसे ही है। अगर आप लोग रेक्टेंगल लगाते हैं आप लोग यहाँ से भी रेक्टेंगल जो है वो लगा सकते हैं। आप लोग यहाँ से भी रेक्टेंगल को लगा सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ से नहीं लगाते तो आप लोग REC टाइप करेंगे। जैसे ही आप लोग REC टाइप करते हैं तो ये देखेंगे रेक्टेंगल मेरे पास लग रही है। हम लगाते हैं विदाउट एनी डायमेंशन भी पहले, फिर हम विद इन डायमेंशन लगाएंगे कि डायमेंशन को है दे के हम लाइन लगा रेक्टेंगल लगाएंगे। तो पहले हम वैसे लगा के देख लेते हैं। ये मैं इधर क्लिक करता हूँ, दोबारा आपको लगा के दिखा देता हूँ। Ctrl+Z एक कमांड है हमारे पास, Ctrl+Z अनडू की, कि हमने जो लास्ट ऑपरेशन किया है वो हमारे पास दोबारा है, या हमसे कुछ चीज़ डिलीट हो जाती है तो हम उसको दोबारा लाना चाहते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अनडू से करेंगे Ctrl+Z के साथ। तो ये मेरे पास क्या है, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था वो अनडू हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा मैं रेक्टेंगल की कमांड लगाता हूँ REC। तो जैसे ये रेक्टेंगल की कमांड लगाऊंगा तो आपने पहले फर्स्ट पॉइंट दे देना है, कहीं भी लाके उसको छोड़ के क्लिक कर देना है। ये आपकी रेक्टेंगल लग गई है। डायमेंशन चेक करनी है आपने DAL। तो जैसे ही आप लोग डायमेंशन चेक करते हो, ये मेरे पास 3 मीटर 62 सेंटीमीटर और 4 मिली की लाइन जो है लगी है रेक्टेंगल।
यानी इसका मेरे पास जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर 62 सेंटी और 4 मिली। अब मैं इसका वर्टिकल डिस्टेंस भी देख लेता हूँ। तो मैंने आपको पहले बताया कि आपने जो कमांड पहले यूज़ किया है आपने स्पेस दबाना है तो और उसी कमांड को दोबारा एक्टिव कर लेना है। तो ये जो मेरे पास लाइन है इस साइड वाली ये 1 मीटर और 26 सेंटी की, मिली आगे नहीं है, 1 मीटर 26 सेंटीमीटर की है मेरे पास लग गया रेक्टेंगल। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ डेल। अब हमने क्या करना है REC विद इन डायमेंशन हम लगाएंगे, किसी भी एक पॉइंट पे करें क्लिक। जैसे ही आता है आप सबसे पहले आपने फर्स्ट उसकी वैल्यू देनी है, कितनी होनी चाहिए हमारे पास। मैं कहता हूँ मेरे पास पहला डिस्टेंस 20 हो, सॉरी ये ज़्यादा हो जाएगा, 2 हो हमारे पास। फिर मैंने क्या करना है अगली डायमेंशन देने से पहले मैंने इसको लॉक कर देना टैब के साथ। जैसे लॉक करता हूँ तो मैं कहता हूँ अगला मेरे पास 3 मीटर हो। तो ये आप देखें आपके पास जो है ये एक रेक्टेंगल बन गया है, एक प्लॉट टाइप ही बन गया विद इन डायमेंशन। मैं अब इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ तो ये देखें ये हमने लगाई थी 2। तो अब मैं इस साइड की मैंने 3 लगाई थी वो भी देख लेता हूँ मैं। तो ये मेरे पास क्या है एक रेक्टेंगल लग गई है। तो अगर आपको नहीं समझ आई दोबारा मैं आपको फिर समझा देता हूँ। आपने क्या करना है आपने REC टाइप करना है। REC टाइप करने के बाद आपने स्पेसिफाई पहला पॉइंट दे दिया। अब वो कहता है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर और पॉइंट, आपने वो नहीं करना क्योंकि आप लोगों ने विद इन डायमेंशन लगानी है। तो आप सबसे पहले क्या है इसको दे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे आप लोग। तो आप लोग क्या करेंगे हमने 2 की लगानी है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही हो। तो हम क्या करते हैं इसके बाद लॉक कर देते हैं इसको टैब के थ्रू। कैप्स लॉक के ऊपर आपका टैब का बटन होता है तो हम यहाँ से 3 देते हैं जब, तो ये हमारी डायमेंशन जो है वो लग गई है। तो ये हमारे पास डायमेंशन जो है आपको शो भी हो रही है, हमारे पास डायमेंशन लगी है। तो ये थी हमारी रेक्टेंगल कमांड। अब हम क्या पढ़ते हैं हम लोग लगाते हैं सर्कल। रेक्टेंगल से पहले मैं आपको एक कमांड और, चलें हम पहले से सर्कल ही पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं हम पहले लगाते हैं एक सर्कल। सर्कल के लिए अगर आप लोग टूल में देखें टूल पेज में आपके पास सर्कल आपको इधर शो हो रहा है, ये आपके पास क्या है सर्कल। अगर इधर क्लिक करके लगाना चाहिए तो आप एक सर्कल जो है वो लगा सकते हैं। अब सर्कल कमांड यूज किस लिए होती है, हमारे पास कोई पाइप वगैरह होता है उसका हमने डाया बनाना होता है। 2D में पहले बनाते हैं फिर 3D में बनता है। तो हमने किसी पाइप का डाया बनाना है तो वो सर्कल कमांड से बनेगा। हमने कोई ब्रिज बनाना है उसकी हमने पायलें बनानी है तो वो हम किससे बनाएंगे सर्कल कमांड से पहले बनाएंगे। तो ऐसी ऑटोकैड के अंदर मुख्तलिफ जो है सबसे पहले आप लोगों को अगर शॉर्ट कमांडें आती होंगी तो आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप लोग हर काम कर सकते हो और इसको सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों के लिए उतना ही बेस्ट है। तो हम देखते हैं सर्कल कमांड। सर्कल कमांड के लिए हम टाइप करेंगे C। यहाँ से C टाइप करते हैं तो यहाँ से लगाते हैं। तो वो कहता है कि स्पेसिफाइड रेडियस ऑफ सर्कल, और का आगे ऑप्शन दे रहा है। ये क्यों दे रहा है मैं आपको ये भी बताता हूँ। पहले हम क्या करते हैं हम लोग लगाते हैं पहले रेडियस के थ्रू। रेडियस हम इसका 3 रख लेते हैं। तो ये रेडियस 3 आ गया हमारा। अब ये थी हमने रेडियस के थ्रू सर्कल लगाया। सर्कल जो है वो डाया से भी लगाया जाता है। कोई पाइप वगैरह याद रखिएगा, आपने कोई वैसे सर्कल बनाया इंडिकेशन के लिए वो आपका रेडियस से बनेगा, लेकिन आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ बनानी है तो उसका डाया आपके ऊपर जो है आप उसका शो करवाएंगे डाया। तो हम इसका चेक कर लेते हैं डाया से कैसे लगता है। आपने 3 का लगाया है तो अगर आपने इसके इक्वल सर्कल लगाना है तो आपने रेडियस को डबल करके डाया देना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से C लगाएंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो कहता है स्पेसिफाइड रेडियस सर्कल, और के बाद आपने क्या करना है D टाइप कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही वो कहता है स्पेसिफाइड डायामीटर ऑफ अ सर्कल, मैं 6 कर देता हूँ।
तो ये देखिए अब ये हैं इक्वल हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी डायमेंशन को चेक करते हैं कि हमने जो लगाया है वो सही भी लगाया या नहीं लगाया। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे डायमेंशन के अंदर, सबसे पहले रेडियस। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपका इसका जो है रेडियस शो हो जाएगा। हमने इसका डायमीटर जब देखना है तो हम यहाँ से डायमीटर पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये डायमीटर आ गया हमारे पास। ये डायमीटर का जो साइन है हमारे पास। तो ये साइन आपने परेशान नहीं होना, जब टेक्स्ट लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि साइन भी कहाँ से निकलता है, क्योंकि मोस्टली जो लोग ऑटोकैड में काम कर रहे होते हैं उनको ये एक तो डिग्री का वो कीबोर्ड पे ढूंढते रहते हैं, डिग्री का साइन भी नहीं मिलता और ये भी नहीं मिलता। ये आप जब टेक्स्ट लिखते हैं तो आप लोग क्या है सैम्बल्स के अंदर इसको निकाल सकते हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे। चलें दोबारा इसकी डायमेंशन हम चेक करके देख लेते हैं, अगर आपको पहले समझ नहीं आई तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं इधर से, और ये सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका हम लोग रेडियस देख लेते हैं। जैसे ही आपने क्या करना, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, सेलेक्ट किया और उसके बाद सेंटर पे ला के आपने मूव करवाया तो ये आपका रेडियस आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका डायामीटर देखना है। इसका डायामीटर जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है, इसका डायामीटर भी शो हो गया। तो ये थी हमारी सर्कल कमांड। तो ये सर्कल कमांड है हमारी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें, हमें अपनी सजेशन भी दिया करें कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फील्ड के अंदर जो है वो हो सकता है कि मुझ में कोई खामियों कोताहियों, मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, कोई नॉलेज जिनके पास है, तो अपनी सजेशन दिया करें। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को अच्छा मिल रहा था वो भी हमें बताया करें कमेंट बॉक्स में। अब सर्कल कमांड के बाद हमारे पास आती है आर की कमांड। अब आर की कमांड को हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो हम अगर एक फॉर एग्जांपल हमने एक घर बनाया है तो हम क्या करेंगे, उसकी हमने डोर भी बनानी है। तो डोर बनाने के लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे, या वैसे हमने कोई आर्क बनानी है, आर्क कैसे कि हमने कोई, वो मैंने आपको पहले बताया कि उर्दू में अगर कोई रोड बना रहे हैं उसको मोड़ बनाना है, उसके लिए आर्क भी यूज़ होती है। राउंडिंग के लिए, बेसिकली राउंडिंग के लिए जो आर्क यूज़ होती है। अब हम ज़्यादातर कमांड इसका यूज़ जो है हाउस डिज़ाइन करते वक्त हम डोर लगाते हैं उसमें होता है यूज़। तो हम आर कमांड को देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट आर कमांड। आर कमांड ARC इसकी शार्ट कमांड है। अगर आप यहाँ से भी लगाएंगे तो आर्क जो है ये देखें ये लगेगी इधर, तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। ये आप लोगों की आर्क है, यानी इसको राउंडिंग बोलते हैं अगर इधर से लगाएं तो। लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ ऐसे नहीं लगानी है। हमने क्या करना है, सबसे पहले कोई डोर बनाना है तो हम उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इधर से लाइन लगाते हैं छोटी, तो यहाँ से लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे आर्क, तो इस लाइन का ले लेते हैं ऑफसेट। कितना लेते हैं हम, यहाँ 2 सेंटी का इस तरफ ले लेंगे। सेंटी को आपने सिंगल जो डिजिट है उसको कैसे लिखना है, 0.02, 2 सेंटी आपने ऐसे लिखना है, 2 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही छोटा हमें नज़र नहीं आ रहा, हम इसको थोड़ा जो है और ज़्यादा कर लेते हैं। 2 सेंटी के बजाय हम इसको 10 सेंटी करके देख लेते हैं। तो अब ठीक है तकरीबन। तो हमने आर्क लगानी है, एक तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं ARC। जब हम लगाएंगे हम इसको पहले ये पॉइंट देंगे, फिर ये देंगे, और अब हमने जहाँ पे आर्क जो है वो लगानी है वहाँ पे हम इसको जाके छोड़ देते हैं। तो ये हमारी आर्क लग गया है। डोर ऐसे भी बनता है, ये क्या है, ये आपका डोर बन गया है। तो आप इसको क्या है मेंशन करते हो किसी भी प्लान के अंदर, तो डोर को ऐसे करते हो। अब मैं आपको जो बताता हूँ वो असल जो इसका वे है डोर लगाने का कोई भी, तो आप लोग कैसे लगाते हैं। आप लोग क्या करेंगे, आर्क सेलेक्ट करेंगे कमांड। सबसे पहले आपने उसका स्टार्ट पॉइंट देना है। स्टार्ट पॉइंट दे के तो यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है, यहाँ पे आपने इसको देना है रेफरेंस क्या देना, आपने सेंटर पॉइंट देना है इसको
इंटर करेंगे तो ये रेफरेंस पॉइंट जो है आपसे पूछ लेगा, आपने इसको देना है रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट सेंटर के ऊपर क्लिक करके आपने बिल्कुल एंड के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये सिंपल वे है, इजी वे है, आपने इसके थ्रू ही आर्क को लगाना है। दोबारा देख लेते हैं हम लोग, जिन लोगों को समझ नहीं आई कि हम रेफरेंस पॉइंट से कैसे लगाते हैं। कंट्रोल जी करते हैं हम यहाँ से, तो ये आर्क कमांड को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आर्क कमांड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो हम इसको स्टार्ट पॉइंट देंगे। स्टार्ट पॉइंट देने के बाद हम इसको रेफरेंस पॉइंट देंगे सी, यानी हम यहाँ पे सी इंटर करेंगे। जैसे ही हम लोग सी इंटर करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेंटर पॉइंट जो है वो देंगे। सेंटर पॉइंट देते हैं। सेंटर पॉइंट देने के बाद तो हम जहाँ पे आर्क लगाना चाहते हैं वहाँ पे आर्क लगा सकते हैं। तो ये हमारी थी आर्क कमांड। इसके बाद हमारे पास कमांड आर्क की हमने पढ़ लिया। आगे मॉडिफाई टूल जो है हमारे ये वाले, इससे चलने से पहले हमारी एक कमांड रहती है और वो है ऑफसेट। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑफसेट। बिफोर ऑफसेट हम लोग देखते हैं मॉडिफाई कमांड हमारे पास आगे आ रही हैं। अरेज की है, कॉपी है, और मिरर ऑफसेट, अरे, मूव, रोटेट, बहुत सारी स्केलें हैं, स्केल है, स्टैच है, ज्वाइन, ब्रेक है, ट्रिम, एक्सटेंड है, बहुत सी कमांड है, उनको हम अभी देखेंगे। सो हाँ, अब हम क्या करने लगे हैं, हम लोग पढ़ने लगे हैं ऑफसेट कमांड के बारे में कि ऑफसेट कमांड होती क्या है और किस लिए यूज़ होती है। जब हम लोग कोई हाउस प्लान बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट लेते हैं। किसके लिए कि हमने वाल बनानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे। हम एक लाइन लगाते हैं, मैंने एक 2 मीटर की लाइन लगाई है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका नीचे की तरफ जो है ऑफसेट आए, कितने पे, वो 1 मीटर पे आए। तो मैं क्या करता हूँ, ओ इंटर करता हूँ। ओ इंटर के बाद वो आपको कहता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो आपने क्या करना है, लाइन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे की तरफ इसको क्या लेके आना कर्सर को, और आपने यहाँ पे 1 मीटर दे देना है। तो जैसे ही आप लोग 1 मीटर देते हो तो ये आपकी क्या है, नीचे डिस्टेंस आ गया। अब हमारे पास एक कमांड और है, वो भी साथ साथ इसके साथ ही ऐड करते हैं, वो है डायमेंशन। कि हम कोई लाइन लगाते हैं उसकी हमने डायमेंशन चेक करनी है। डायमेंशन 2 तरह की, लीनियर और एंगुलर होती है। हमने दूसरी डायमेंशन जो है डायमीटर वाली भी चेक की थी पहले, वो तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई है, डायमीटर वाली भी बताई है। तो अब ये बताने लगा हूँ, DAL जब हम करते हैं, सिंगल इंटर करेंगे तो आप लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ये 2 मीटर की हमने लगाई थी वही है। तो अगर आप ऐसे नहीं करते तो DAL टाइप करें और डबल इंटर कर दें। डबल इंटर करेंगे तो आप लोग फुल जो है लाइन को एक बार सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे। तो ये हमारे पास 2 मीटर है। तो अब हमने इसकी लीनियर डायमेंशन चेक करनी है कि मैंने ऑफसेट लिया था 1 मीटर का, कि वो सही एक्यूरेट आया भी है या नहीं आया। तो ये देखें, ये जितना मैंने ऑफसेट लिया था ये उतना ही मेरा ऑफसेट आया है। ये हमारे पास जो कमांड है वो अरेज किया है। आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, आपने उसको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ई टाइप करना है और आपने स्पेस जो है ऑटो कैड के अंदर, फिर मैं आपको बता रहा हूँ इंटर वाला काम करता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्पेस जो है वो प्रेस करना है। जैसे ही स्पेस करेंगे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अरेज हो जाएगा। उसके बाद हम मॉडिफाई कमांड जो है वो पढ़ने लगे हैं, उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। तो जैसे ही हम लोग जो है मूव कमांड शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक सर्कल बना लेते हैं, सी सर्कल। तो यहाँ पे साथ साथ कमांडें रिपीट भी होती जाएंगी। ये मेरे पास क्या है, सर्कल है। अब मैं चाहता हूँ ये जो सर्कल है इस लाइन के ऊपर आ जाए, यहाँ पे शो ना हो, इस लाइन के ऊपर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको करूँगा सेलेक्ट करने के बाद मैं M कमांड टाइप करूँगा। अब वो कहता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कि आप इसका बेस पॉइंट दें। बेस पॉइंट मैं सेंटर पॉइंट देता हूँ और इसका जो है सेंटर पॉइंट उस पर लाके इसको छोड़ देता हूँ। तो ये देखें, इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर आके ये लाइन जो है वो लग गई है।
तो ये हमारी है मूव कमांड। दोबारा देख लेते हैं, हम इसको कंट्रोल जी करते हैं। कंट्रोल जी के बाद भी आप कंट्रोल वाई करेंगे तो आपका अंडू हो जाएगा, लास्ट ऑपरेशन फिर रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंड से इसको मूव करेंगे। इसका बेस पॉइंट वो कहता है कोई भी ले लें आप लोग, जो आप लोग लेना चाहते हैं इसका बेस पॉइंट लें। हम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और इसके सेंटर पॉइंट में ला के इसको छोड़ देते हैं। तो ये कमांड क्या है, हमारी मूव की कमांड है। तो मूव कमांड के बाद हमारे पास क्या है, एक कॉपी की कमांड भी है। हम लोग इस ऑब्जेक्ट की एक से ज़्यादा कॉपियाँ बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सो व्हाट वी कैन डू, हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद एक तो हमारे पास ये भी कमांड है कि हम CO टाइप करते हैं। CO टाइप करने के बाद वो कहता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आपने देना इसका, और जहाँ पे लगानी है कापियाँ वहाँ पे एक से ज़्यादा कापियाँ लगाते जाएं। एक से ज़्यादा कापी चाहिए तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल जी करता हूँ। अगर आपको सिर्फ चाहिए एक कॉपी तो आप क्या करें, इसको सारे को जो है सेलेक्ट करें। सेलेक्ट कैसे करना है, आपने माउस को एक बार क्लिक करके आपने ड्रैग करना है, यहाँ पे लाएं और इसको सेलेक्ट करके क्लिक कर लें। ये सिलेक्ट हो गया। आप यहाँ से कंट्रोल C करें, कॉपी हो गया। अब कंट्रोल V पेस्ट के लिए होता है, ये पेस्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ला के रखें इसको, तो ये कॉपी हो गया। ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी मूव कमांड जो है वो भी क्लियर हो गई है। कॉपी कमांड भी हमारी क्या है, मूव के बाद कॉपी कमांड की भी क्लियर हो गई है। तो कॉपी कमांड के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करते हैं, इसको फिर अरेज करते हैं। वैसे ही हम लोग एक बनाते हैं डोर, और हम चाहते हैं डोर जो है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बने, ऑपोजिट उसका बने। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए मिरर कमांड यूज़ करते हैं। हम पहले एक सिंपली एक डोर बना ही लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास लाइन लग गई है, तो मैं यहाँ से एक आर्क लगा के डोर बना लेता हूँ। मैं इसका सेंटर पॉइंट दूंगा। इस साथ साथ मेरा मकसद ये होता है कि मैं किसी भी काम को डायरेक्ट ना करूँ, आप लोगों को साथ साथ जो है वो बार बार कमांडें जो है वो रिपीट कराऊँ। तो ये मेरे पास जो है लग गया है। तो मैं क्या करता हूँ, ये कमांड भी मैं आपको बताता हूँ, ट्रिम की कमांड है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है मिरर लेंगे। अब मैं चाहता हूँ इसका जो रुख है वो चेंज हो जाए। सिंपली इसको हमने करना, पहले किसी भी काम को करने से पहले उसकी सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपने इसको कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, आप लोग MI टाइप करते हैं। MI टाइप करने के बाद वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो आपने यहाँ से क्या करना है, इसको दे देना है और ऊपर की तरफ मूव करवाना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं वो आपको कहता है अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, कि आपके पास जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है आपने उसकी डायरेक्शन करने के बाद उसको अरेज करना है या नहीं करना, कि ये भी रहे और इसके ऑपोजिट में भी एक आ जाए। अगर आप लोग ये चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला ख़त्म हो जाए लेकिन या ये वाला ही दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो हमने क्या करना है, नो की जगह पे वाई करते हैं, यस हो जाएगा कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए और ये वाला रिमूव हो जाए। ये देखें डायरेक्शन इसकी क्या होगी, चेंज हो गई है। दोबारा हम देखते हैं कंट्रोल जी, मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, तो MI टाइप करता हूँ। MI टाइप करने के बाद मैं इधर क्लिक करता हूँ, तो मैं कहता हूँ नो, कि मुझे दोनों साइडों पे चाहिए। तो ये देखें जी मेरे पास मिरर जो है वो आ गई है। कोई भी आप चीज़ एक साइड पे बनाते हैं, आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो आप लोग मिरर कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास थी मिरर कमांड। मिरर कमांड के बाद हमारे पास जो अगली लाइन है वो है हमारे पास एक्सटेंड की, कि हम कोई भी लाइनें पहले लगा लेते हैं। ये लाइन आ गई मेरे पास। मैं इसका ऑफसेट अब लेना चाहता हूँ कि मैं इसका ऑफसेट लूँ, ओ टाइप करूँगा और यहाँ से मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 2 मीटर पे। तो ये आ गया, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसी का ले लेता हूँ 1 मीटर पे।
तो यहाँ से मैं एक टाइप करता हूँ और इसका जो है वो ले लेता हूँ, तो यहाँ इसके सेंटर में आ गया। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक पहले ऊपर एक लाइन, इन लाइनों को एक्सटेंड करना चाहता हूँ मैं ऊपर वाली लाइनों के साथ। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सटेंड अगर मैंने करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा, EX टाइप करूँगा और ये देखें एक्सटेंड हो रही है। तो ये लाइनें मेरी एक्सटेंड हो गई है। एक और वे है, अगर आप चाहते हैं कि सारी इकट्ठी हो, फिर आप क्या करेंगे, पहले हम इसको कंट्रोल जी करते हैं। आप लोग पहले EX टाइप करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप जहाँ जहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे वहाँ से ये मिल जाएंगे। तो ये हमारा इकट्ठा जो है वो एक्सटेंड हो गया है। तो अगर एक बार फिर देख लेते हैं, अगर नहीं समझ आई तो क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और EX करते हैं, जिसको हमने एक्सटेंड करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी थी एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड कमांड के बाद हमारे पास एक आती है मेजर कमांड। तो मेजर कमांड किस लिए यूज होती है, अगर हम लोगों ने क्या करना है कि कोई रोड बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि 1 किलोमीटर रोड है, वो जाहिर सी बात है कि हम लोग एक वक्त में नहीं बना सकते। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड में जो लोग हैं उनको पता होगा, या जिन्होंने DA किया होगा, सिविल में किया होगा, तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस डिस्टेंस एक होता है RD, उसको बोलते हैं रिड्यूस डिस्टेंस, कि हम लोग 1 किलोमीटर के रिड्यूस डिस्टेंस सेगमेंट बना लेते हैं 20-20 मीटर का या 25-25 मीटर का। उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, हमने लाइन लगाने के बाद हम उसके सेगमेंट बना लेते हैं, यानी उसको मेजर कर लेते हैं, फर्दर उसको डिवाइड कर लेते हैं पार्ट में। तो आप एक लाइन लगाएं, यहाँ से लाइन आप लोग लगाते हैं 5 मीटर की। तो जैसे ही आपने लाइन लगाई है, हम इसको देख लेते हैं सही लगी है। DAL आप टाइप करेंगे, डबल इंटर करेंगे, जी एक्यूरेट लगी है। अब हमने इसके सेगमेंट बनाने हैं। सेगमेंट कैसे बनाएंगे, हम लोग टाइप करेंगे ME। क्या टाइप करेंगे, ME, यानी इसको हम लोग मेजर करेंगे। नज़र जब इसको करते हैं तो इसको सेलेक्ट करते हैं। अब वो कहता है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, मैं कहता हूँ यहाँ से 1 मीटर। तो ये देखें, आप लोगों को बेसिकली पॉइंट लग गए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को पॉइंट नज़र जो हैं वो नहीं आ रहे होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं। हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में और पॉइंट स्टाइल करेंगे। अब हमने क्या करना है, पॉइंट जो है हम कहते हैं कि ये शो हो। तो जैसे ही हम लोग पॉइंट लगाते हैं, ये देखें जी हमारा डिस्टेंस जो है वो शो हो गया। अब मैंने 1-1 मीटर पे लगाया, तो मैं चेक करके देखता हूँ कि 1 मीटर पे मेरा जो है ठीक है। तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ से DAL टाइप करता हूँ। बिल्कुल आपने इसलिए कर्सर को शुरू में जो है डिस्प्ले का 100 करवाने का मकसद यही था कि आप कोई भी काम जो है वो फोकस करके कर सकें। तो आप इसको जूम करते हैं, फोकस करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपने अगले पॉइंट तक देखना है, ये 1 मीटर बनता है। देखिए जी, नाउ यू कैन सी कि 1 मीटर ही लगा है हमारे पास। अगला भी एज इट इज़ होगा हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं अगला भी 1 मीटर है। ऐसे ही हमारे पास 1 मीटर लगा है कि हमारे पास कोई भी एक लाइन हो, हम उसको क्या हम अपनी आसानी के लिए उसके फर्दर जो है वो सेगमेंट बना सके। तो हम क्या करेंगे, हम उसको मेजर कर लेंगे। उसको लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, या लाइन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, पहले ME टाइप करेंगे, उसके बाद लाइन को सेलेक्ट करेंगे और फर्दर जो है वो हम उसके सेगमेंट जो है वो बना देंगे। अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर फॉर्मेट में जाना है, पॉइंट स्टाइल करना है और यहाँ से इसको कर देना सेलेक्ट और ये कर देना है। तो आपके पॉइंट जो है आप लोगों को शो हो जाएंगे।
तो ये हमारी कमांड थी ME मैयर। इसके बाद जो हमारी कमांड आती है, आप कंट्रोल इसको ऑल करें और अरेज कर दें। इसके बाद आपके पास जो कमांड आती है वो है हैच की, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हैच कैसे शो करवाना है। फॉर एग्जांपल हमने कोई रेक्टेंगल लिए या हमारे पास कोई वॉल है, हम चाहते हैं उसके अंदर कंक्रीट जो है वो शो हो, या कोई हमारे पास सीपेज एरिया है जहाँ से पानी निकल रहा हो, तो वहाँ पे आप लोगों को पता है फिलिंग जो है घरों में भी, तो जो फिलिंग है वो सीपेज एरिया में ग्रेवल मटेरियल होता है हमारे, यानी पत्थरों से पहले उसकी फिलिंग करते हैं, या सांड होती है, रेत जिसे क्या बोलते हैं, तो उससे हम लोग फिलिंग करते हैं। अब वो कैसे आप लोगों ने शो करवाना है, तो लेट्स टॉक अबाउट हैच कमांड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा आ रेक्टेंगल, हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया है। अब मैंने इसको करना है हैच, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से H टाइप करूँगा। H टाइप करके अब मैंने क्या करना है, एक पिक पॉइंट करना है। पिक पॉइंट मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे हैच करना है, फिर आपने इंटर देना है। अब आपने हैच सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा करना है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हैच जो है ये ISO कुछ ANSI भी हैं और प्री डिफाइंड भी हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से जो आपने लगाना है वो आप लोग सेलेक्ट, मैं चाहता हूँ ग्रेवल लगे इधर, तो ओके करता हूँ। जैसे ही इसको यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे पत्थर यानी ग्रेवल मटेरियल जो है वो शो हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये हैच हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं, भाई इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो, ये जो है थोड़े बड़े बड़े पत्थर हैं, पत्थर भी थोड़े छोटे हों, और उसके बाद इसके अलावा कोई हो और हैच लगाओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे सेलेक्ट, पहले जो हमने हैच लगाया उसको सेलेक्ट करने के बाद HE टाइप कर लेंगे। HE का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जैसे हाईवे इंजीनियर होता है, HE का मतलब होता है हैच एडिट। हैच एडिट हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ से इसका स्केल अगर हम बढ़ाना चाहें, हम कहते हैं कि थोड़े छोटे छोटे बिल्कुल बारीक पत्थर हो, तो यहाँ से हम 0.50 भी कर लेते हैं। तो ये देखें आप लोगों को छोटे छोटे पत्थर जो है वो भी नज़र आ गए। स्केल जितना कम करेंगे आप लोगों के लिए बेटर है, वो आप लोगों के लिए डिस्प्ले जो है वो अच्छा देगा आप लोगों को। तो यहाँ से फिर हम इसको इंटर करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और स्पेस करते हैं, जो हमारा इंटर का काम करती है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके बिल्कुल सॉलिड के बिल्कुल ही जो है वो सॉलिड हो जाए ये। तो बाय लेयर अब आपने इसका कलर चेंज करना है। ये मैं इस हैच को किस लिए करते हैं, आप लोगों को फॉर एग्जांपल कोई फोटोशॉप नहीं आता यार, आप लोग फोटोशॉप में कुछ नहीं बना सकते, आपको कलर ड्रा नहीं आता, तो आप लोगों को ऑटो कैड आता है। कोई बंदा कह देता है यार मुझे अपना ना मोनोग्राम बना, मुझे अपना कोई लोगो बना के दो, कोई मोनोग्राम बना के दो, तो वो आप लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने कई बनाए हैं, एक दो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड किया मैंने। स्टार्ट में अपना जो है, अब ये वाला तो जो मैंने चैनल का लोगो बनाया NSB, तो ये मैंने बनाया फोटोशॉप में। अदरवाइज इसका मैंने पहले एक अपना वैसे ही बनाया था एज यूजुअल, लोगो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको दिखाऊंगा। वो जो है मैंने ऑटो कैड में ही बनाया था, और वो कोई यकीन नहीं करता है कि वो ऑटो कैड में बना है। तो ये है, आप लोगों को काम आता होगा, आप लोग मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो आप लोग जो है वो, क्योंकि इंसान की जो इज़्ज़त होती है वो है काम से, और हमेशा हर बंदे का इंसान को अच्छा सोचना चाहिए। किसी का अपने पास नॉलेज है तो आप उसको रख के क्या करोगे, नॉलेज जो है जितना शेयर करोगे आप लोग उतना ही आप लोगों के और भी नॉलेज में आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा, आप लोगों का एक्सपीरियंस बनेगा कि आप लोग जो है वो किसी बगैर फ़ायदे के किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हो, तो उसका अजर जो है आपको अल्लाह ताला भी देगा। और उसके बाद क्या है कि आप लोगों के लिए फ़ायदा कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड हो रहा है। तो हम यहाँ से बाई इसका लेयर जो है वो साइज़ भी इसका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से रेड करते हैं, रेड करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास हैच जो है वो आ गया हमारे पास, ये हैच होता है। अब आप सॉलिड को चेंज करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करने HE करें, तो यहाँ से क्या है आप यूज़र डिफाइन पे चले जाएं, कस्टम पे चले जाएं, तो जो आपने चेंज करना है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं।
पहले तो हम इसका बाई लेयर या बाई ब्लॉक जो है वो चेंज हमने कर लिया इसका। हमने करना है हैच। तो अगर हम एक से ज़्यादा कलर चाहते हैं तो कलर पैटर्न जो है आप यहाँ से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ब्लैक चाहिए ब्लैक भी हो सकता है, शेड आ जाए आप लोग चाहते हैं उसके अंदर, तो वो भी आप यहाँ से इसको ला सकते हैं। तो ये था हमारे पास हैच। हैच के बाद हमारे पास कमांड जो आती है वो मैच ही आती है। तो मैच कमांड पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग पहले टेक्स्ट की कमांड पढ़ लेते हैं ताकि हम उसको मैच कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू राइट टेक्स्ट इन ऑटोकैड, कि ऑटोकैड के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपल टी टाइप करेंगे। टी टाइप करके, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है याद रखिएगा हमारे पास, हम यहाँ पे टेक्स्ट जो है कोई भी लिखते हैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ से मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, अपना नाम ही लिख देता हूँ ASAD, ये मेरा फुल नेम है, असद रियाज, ये मैंने इधर लिखा टेक्स्ट जो है अपना। तो अब मैं चाहता हूँ इसका साइज़ थोड़ा मुझे इधर से ही थोड़ा बड़ा नज़र आए। आप यहाँ से इसका साइज़ जो है वो सिलेक्ट करके, लेकिन सबसे पहले सिलेक्शन होनी चाहिए। आप इसके साइज़ को, अब ये 20 सेंटी है, मैं कहता हूँ 20 सेंटी में नहीं, मुझे 50 सेंटी चाहिए, 30 सेंटी और इंक्रीज़ करो भाई, मेरा नाम है तो जारी बात है मैं ऑटोकैड यूज़ कर रहा हूँ, मेरा नाम तो बोल्ड होके आना चाहिए। तो अब क्या है, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। वैसे माइंड मत कीजिएगा, आई वाज जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ जो है, इतना बंदा सीरियस होकर भी नहीं पढ़ा सकता इंसान, जो थोड़ा फन भी होना चाहिए। तो इसका साइज़ क्या है, मेरे पास जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया आ गया है। तो अब मैं इसके साइज़ को थोड़ा फिर डिक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो सेलेक्ट करने के बाद क्या है, आप इसको इधर से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो फिर इसको क्या करूँगा, थोड़ा और मैं कम कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बंदा थोड़ा कम कर लेता है, मैं 40 कर देता हूँ। तो इधर से 40 हो गए। ये मेरे पास क्या है, टेक्स्ट है, ये है सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब you want to draw multi-line text, so we can use a command mtext। तो mtext कैसे करेंगे हम लोग, mtext, ये हमारे पास क्या है, mtext कमांड है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, mtext मल्टी लाइन हमारे पास जो है, मैं कहता हूँ NSB इंटर बाय, फिर इंटर करता हूँ ASAD असद त्यास। सो ये NSB मैं अपने चैनल का नाम मैंने अपने YouTube में भी बताया, जो लोग फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बताता चलो, इंट्रोडक्शन करवाता चलो अपने चैनल का। तो NSB जो है, इस चैनल ने बिलोंग टू माय एल्डर ब्रदर नबी शेर एंड ब्रदर्स, ये उसके नाम से मैंने चैनल बनाया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो है मोटिवेट करने वाले, सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने वाले मेरे फैमिली में माशाल्लाह, वैसे मेरे तीनों भाई जो है बहुत ही सपोर्टिव है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे जो मेरे बड़े भाई हैं उनने मैं जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इवन उनके बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैंने चैनल भी अपना उन्हीं के नेम से बनाया। बाकी मेरे लिए सभी रिस्पेक्ट जो है वो सब की है, मैं अपने इवन जो है जितने भी मेरे कज़न अदर फ्रेंड हैं उनको भी, जारी बात है हर इंसान की अपनी एक जगह होती है ज़िंदगी में। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि ये मेरे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट जो है वो आ गया है। अब मैं इसको Ctrl+C करता हूँ कॉपी, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ और Ctrl+V करता हूँ। तो ये यहाँ पे रख लेते हैं हम। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका साइज़ जो है, अब क्या आपको 20 नज़र आ रहा है, मैं इसका साइज़ कर लेता हूँ यहाँ पे 0.05, बहुत ही छोटा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 0.05 कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसके साथ बड़ा हो जाए दोबारा, जो साइज़ मैंने छोटा किया है वो, जैसे स्टैंडर्ड साइज़ इसका मैंने NSB बाय असद रियाज जो है वो इसका पॉइंट जो है 20 इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो इतना ही हो जाए। तो मैं इसके लिए कमांड यूज़ करता हूँ मैच, MA करूँगा, MATCH करूँगा, जो भी मैंने करना है। तो मैं MA टाइप करता हूँ,
एम ए टाइप करने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको करूँगा तो ये देखें दोनों का साइज़ जो है वो सेम हो गया है। कंट्रोल जी करते हैं, हम कंट्रोल जी करते हैं और हम लोग जो है वो दोबारा देखते हैं इसका दोबारा साइज़ कितना है। एम ए टाइप करता हूँ, एम ए टाइप करने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको करता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो इस जैसा हो, फिर आप पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, एम ए टाइप करेंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए जी दोनों का साइज जो है वो सेम होगा, बोथ आर द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास कौन सी है, मैच कमांड है। तो एक को हम करते हैं डिलीट और एक को रहने देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग, आपने देखा होगा कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, हम उसको जब इंडिकेट करते हैं ना किसी भी चीज़ से, तो हम उसको एरो तीर के निशान से शो करते हैं। हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने तीर बनाया होता है कि आगे जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या आगे तरक्याती काम हो रहा है, हम माजरत को हैं, तीर बनाया होता है उन्होंने कि आप लोग जो है यू टर्न लेके जो अगली साइड पे गुजर जाएं। तो ऐसे टेक्स्ट इंडिकेशन के लिए हम जो है जब अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारे पास जो स्पेस थोड़ी कम होती है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो है वो एरो के साथ इंडिकेशन दे के जो टेक्स्ट होता है वो साइड पे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं लिखते। हम कोई रोड बना रहे होते हैं या कोई ब्रिज की ड्राइंग होती है, कलवर्ट की बना रहे होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एल ई टाइप करते हैं। अब कैसे, मैं कहता हूँ कि यहाँ से पहले इसको करते हैं डिलीट। मैं इधर रेक्टेंगल बना देता हूँ जी, आर ई सी। मैं जाता हूँ, मेरे पास एरो भी लगे है और साथ टेक्स्ट भी लिखा है, ये रेक्टेंगल है। अब मैं यहाँ से टाइप करता हूँ एल ई टाइप करता हूँ तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए एरो आ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इंटर करता हूँ, वो कहता है स्पेसिफाई विड्थ कि आप कितनी रखना चाहेंगे, इसकी जो है चौड़ाई विड्थ को बोलते हैं। तो मैं ये पॉइंट 10 ही कर लेता हूँ। अब वो कहता है इंटर फर्स्ट लाइन ऑफ एनोटेशन टेक्स्ट, एम टेक्स्ट, पहली लाइन लिखे जी। तो मैं लिखता हूँ दिस, फिर एक लाइन लिखते हैं दिस इज, फिर एक लिखते हैं आ रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल। तो हम क्या करते हैं, अब इंटर करेंगे तो ये देखें दिस इज आ रेक्टेंगल। तो जितनी हमने हाइट रखी है वो भी आ गया। अब ये इसको शो करवा रहा है, टेक्स्ट भी लिखा रहा है, शो करवा रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब हमने इसके अंदर चेंजेस करनी है, तो हम इसके साइज को अगर छोटा करना चाहें यहाँ से, तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने पॉइंट 30 रखा था, हम जैसे पॉइंट इसको 10 भी कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एरो के ज़रिए जो है हम ये शो करवा रहे हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है। तो ये हमारे पास क्या थी, मैच भी हमने पढ़ लिया है और एली कमांड भी पढ़ लिया। उसके बाद चैम्फर। चैम्फर क्या होता है कि हमने कोई भी, हमारे पास एरर है, अजान हो रही है, सॉरी गाइस, तो हम यहाँ पे थोड़ा जो है वो ब्रेक ही ले लेते हैं क्योंकि लेक्चर जो है हमारा तकरीबन थोड़ा रहता है, हम उसको जो है वो कंप्लीट इंशाल्लाह करेंगे, अभी करेंगे। तो हम एक ही लेक्चर के अंदर हमने सारा करना है, इसलिए थोड़ी देर जो है हम ब्रेक ले लेते हैं।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सो गाइस वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हमने क्या करना है, हमने एक चैम्फर जो है हमारे पास कमांड होती है, तो हम क्या करना चाहते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल REC रेक्टेंगल एक लगी है, ये ऐसे है। मैं चाहता हूँ इसके ये हमारे पास जब भी आपने चैम्फर को यूज़ करना है, सॉरी आपने रेक्टेंगल नहीं लगानी, लाइन से जो है हम जो हमारी यानी इंडिविजुअल जो हमारी लाइनें हैं उनके अंदर चैम्फर जो है वो बन सकता है। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट है, मैं चाह रहा हूँ ये मेरे पास कॉर्नर है, ये गुलाई में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा F इंटर करूँगा और R इंटर करूँगा। तो यहाँ से पहले मैंने कॉर्नर को दे देना है, मैंने इसका जितना चैम्फर बनाना है मैं चाहता हूँ कि ये मैं 10 सेंटी का बना लूँ। अब आपने इसको सेलेक्ट करना है, देन इसको सेलेक्ट करना है। तो ये देखें ये यहाँ पे हमारी राउंडिंग आ गई, यानी जो है वो चैम्फर बन गया। बेसिकली क्या होता है घरों में जो है एक इस साइड से गली आ रही होती है, एक इस साइड से आ रही होती है, तो वो दरवाज़ा जो है वो इधर करके लगाते हैं, यहाँ पे करके वो यहाँ पे करके जो है वो दरवाज़ा लगा लेते हैं। तो इस दरवाजे को हम क्या बोलते हैं, इस दरवाजे को बोलते हैं चैम्फर, यही चैम्फर है। तो आप लोग अगर हम शो करवाते हैं गुलाई के अंदर, तो ये हमारे पास जो है वो चैम्फर है। दोबारा देख लेते हैं हम लोग इस कमांड को, Ctrl+Z करते हैं। सो हम लोग CH टाइप करेंगे, सॉरी F इंटर R इंटर शॉर्टकट वे, तो हम 0.05 कर लेते हैं। 0.05 करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे दिस एंड दिस, और ये आपकी राउंडिंग जो है बन गई है। तो ये हमारी क्या थी, चैम्फर कमांड थी। उसके बाद आपने AutoCAD के अंदर किसी भी बने हुए ऑब्जेक्ट को किसी आगे बंदे को भेजना है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे PDF में कन्वर्ट करने के लिए प्लॉट की या प्रिंट की। तो हम कैसे करेंगे प्रिंट, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है, यहाँ से आपको लेआउट 1 नज़र आ रहा होगा, आप उसमें जाएं। तो ये देखें यहाँ से अगर आप इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको जो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबको इस विंडो में ला सकते हैं। तो PDF करने का ये तरीका है, आप Ctrl+P करें, P करने के बाद यहाँ से वो आपसे नेम मांगेगा, आप प्रीवियस प्लॉट कर दें, और यहाँ से वो लिखता है ड्राइंग PDF टू, ये देखिए ड्राइंग टू PDF आपने करना है, और इधर से सेंटर टू प्लॉट करके विंडो करना है। विंडो के बाद इधर से जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों का PDF हो जाएगा। ओके करेंगे तो आपसे पूछे कहाँ पे सेव करना है, तो हम कहते हैं जी मैं करना चाहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, नाम मैंने इसे यही दे दिया है, कोई मसला नहीं है। तो जैसे ही हम करते हैं PDF के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और ये आपके सामने जो है वो कन्वर्ट हो गया, अभी ये PDF में आ गया, ये एक PDF में है। तो अब ये क्या है कि आप इसको आप जहाँ मर्ज़ी चाहे जिसको मर्ज़ी चाहे जिसके पास जो है, अगर AutoCAD नहीं भी है तो आप उसको भेजें, वो इसको ओपन कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, प्लॉट कमांड है। प्रिंट भी ऐसे ही होगा, आप लोग प्लॉट की जगह है प्रिंटर का नेम जब आप ऐड करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंटर का नेम मांगेगा, आप लोग प्रिंटर का नेम देंगे और जो है इसे निकाल लेंगे। तो ये हमारी थी प्रिंट कमांड। अब ऑफसेट भी, ऑफसेट फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको ऑफसेट कमांड समझ नहीं आई तो O इंटर करते हैं, इसको करते हैं सेलेक्ट और इसका ऑफसेट ले लेते हैं। हम इसका ऑफसेट कितने का लेंगे, 0.02 का ऑफसेट ले लेते हैं, या 0.4 का कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास ऑफसेट। तो ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी थी ऑफसेट कमांड। तो Ctrl+R करते हैं और अरेज कर देते हैं। तो आगे जो हमारे पास जो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एक लेयर की कमांड रह गई है, और उसके बाद एरिया भी, अगर कुछ लोगों ने क्वांटिटी निकालनी है तो इंशाल्लाह उनको अब एरिया की कमांड भी बता देता हूँ जाते जाते, क्योंकि एरिया की कमांड आई थिंक मैंने पहले लेक्चरों में नहीं बताई। कुछ QS होते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर, जो एस्टीमेट लगाते हैं, तो उनके लिए एरिया की कमांड जो है वो बहुत ही बेस्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी काम करते हैं उसके लिए फोकस जो होता है इंसान का वो लेयर के ऊपर। कोई भी काम करना है, चाहे वो फोटोशॉप हो, चाहे वो आपका AutoCAD हो, या आप CorelDRAW में काम कर रहे हैं, तो लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो आप लोग कोई भी काम करेंगे लेयर के अंदर करेंगे। मैं सिंपली यहाँ से आपको एक दिखाता हूँ, इसका थोड़ा सा आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास, मैं एक इधर से लाइन लगा लेता हूँ, लाइन,
तो ये मेरे पास एक लाइन आ गई। अब मैंने क्या करना है, लेयर, LAYER, लेयर। जब आप लोग लेयर कमांड टाइप करते हो तो आपके पास ये विंडो कुछ इस तरह से आ जाती है। आपने क्या करना है, एक Alt+N से भी आप लोग न्यू लेयर बना सकते हैं। एक न्यू लेयर डिफाइन करनी है, इसको आपने नाम दे देता है, फॉर एग्जांपल हम लाइन का देते हैं क्योंकि हमने अभी लाइन लगानी हो। अदरवाइज आप विंडो लगाया हुआ है, आपने कोई टेक्स्ट लगाया हुआ है, कुछ भी लगाया हुआ है, आप हर एक अलग अलग लेयर बनाएं, अलग अलग कलर रखें और उनको सेलेक्ट करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लाइन की कमांड है, इसका नाम मैं लाइन ही रख देता हूँ। जो भी लाइन में लगाऊंगा इससे ही लगाऊंगा, लाइन कमांड से। तो मैं इसका कलर जो है वो वाइट की जगह पे मैं इसको ब्लू कर देता हूँ कि मैं ब्लू इसका कलर मैंने रखना है। और जो लाइन हो ना, मैं कहता हूँ कि इसकी थोड़ी थिकनेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसको कर देता हूँ ये। अब ये मेरे पास लेयर जो है, और इसको सेट करंट पे करके ये मेरी लेयर जो है वो बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास लाइन है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लेयर पे जाऊँगा, लाइन के मैंने जो लगा दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाइन की थिकनेस भी बढ़ी है, और जैसे मैंने लाइन का कलर जो मैंने सेलेक्ट किया था वो कलर जो है मेरे पास हो गया। तो ये क्या है, ये लेयर प्रॉपर्टी है। आप लोग कोई भी आपने काम करना है विद इन लेयर करना है, लेयर से आप लोगों ने नहीं हटना। लेयर के ऊपर करेंगे आपके काम में एक्यूरेसी आएगी। और इंशाल्लाह ताला आप जो मैंने आपको सिखाया है, इंशाल्लाह ताला ये अगर आप लोगों को आता है, प्रैक्टिस आपने किया है, तो आप कहीं भी चले जाएं, आप लोग AutoCAD में कोई भी आपको जॉब मिलती है, आप इंटरव्यू के लिए जाएं, अगर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो इंशाल्लाह ताला जो है वो मोस्टली आजकल जो स्कोप ज़्यादातर जो है ये टेक्निकल फील्ड का ज़्यादा इस साइड पे। मैंने भी बेसिकली मेरी जो फील्ड है वो कंप्यूटर IT से रिलेटेड है, तो मुझे क्या है इस चीज़ का ज़्यादा मेरे पास एक ये भी एडवांटेज था कि मुझे जो है AutoCAD सिविल 3D और इसके अलावा जो AutoCAD तकरीबन आता था, तो मुझे जो है यहाँ पे जॉब जो कोई बहुत आसानी से कोई मुझे मुश्किल पेश नहीं आई, तो मुझे जॉब मिल गया। तो ये हमारे पास थी लेयर प्रॉपर्टी। अब हमने क्या करना है, हमने कमांड एरिया की मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ, लास्ट कमांड जो है हमारी। अब हमारे पास एरिया की कमांड है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं एक बार डेल, हम इधर से रेक्टेंगल बना लेते हैं। मुझे इसका नहीं पता कि इसका एरिया क्या है, मैं चाहता हूँ क्वांटिटी कैसे हमने देना। मैं चाहता हूँ कि मैंने इसका किसी बंदे को, ये मेरा प्लाट है, इसकी मैंने किसी बंदे को कंस्ट्रक्शन देनी है कि मुझे ये पूरा बना के दे। तो वो क्या कहेगा, वो लेबर रेट पे लेगा, वो कहेगा भाई मुझे एरिया निकालने दो। एरिया किसको कहते हैं, आप लेंथ को और जो बीट्स आपकी चौड़ाई होती है उसको ज़रब देते हैं, तो वो क्या आपका मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया बनता है। तो उसको आपने सिंपली एरिया जब पैसों के हिसाब से देना है, एरिया को हम जितने भी, अब एक हम देख लेते हैं ना, एक इतने स्क्वायर मीटर में बनता है ये, तो पर मीटर के हिसाब से उसको हम कैलकुलेशन करेंगे। यानी मीटर के हम उसको देना चाहते हैं 80 रुपीज़ देना चाहते हैं, या हम उसको 100 देना चाहते हैं, तो उसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके सिंपल हम उसको जो है वो पैसे बना के दे देते हैं। मटेरियल भी एरिया से निकलता है। तो एरिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। उसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी बाउंड्री। बाउंड्री के लिए कमांड होती है BO, बाउंड्री करेंगे। अब बाउंड्री बनानी किधर है, पिक पॉइंट करेंगे, तो हम इसको इधर से सिलेक्ट कर देंगे। ये इसकी बाउंड्री बन गई है, तो हम इंटर कर देंगे। अब आपने क्या करना, बाउंड्री बन गई, इसको सिलेक्ट करना है और LI टाइप करना है। जैसे आप LI टाइप करते हो तो ये आपका एरिया जो है वो शो हो गया। यहाँ पे ये देखिए, ये एरिया ये भी है। एक Ctrl+C करते हैं, इधर से इसको डायल करते हैं, कॉपी करते हैं और Ctrl+V ला के इधर लिख देते हैं कि ये इसका एरिया है। ये आपको इसके सामने इसका एरिया जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसकी हाइट चाहे इधर से आप लोग 0.20 कर लें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो ये थी हमारे पास एरिया कमांड। सो दैट्स वाज आवर टुडे लेक्चर गाइस। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैं लास्ट में भी जाने से पहले ये कहूँगा गाइस, हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम जो है अब वेरी नेक्स्ट जो है हम 3D स्टार्ट करने लगे हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।